ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज फिर एक बार सभी की नजरें कोर्ट पर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई थी, तो वहीं धीरे धीरे यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर जमकर घमासान कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि ज्ञानवापी की जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे जनता को भटकाने वाला मुद्दा कह रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर माहौल गर्मा गया है। शुक्रवार और शनिवार को वीडियोग्राफी को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद ये मामला अब बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक ओर मुस्लिम पक्ष है जो मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर हिंदू पक्ष है जिनका कहना है कि मंदिर में सबूत हैं। शनिवार को तो इस मुद्दे पर बहस इतनी तेज हो गई कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को ही हटाने की मांग कर दी और कोर्ट में ये अर्जी लेकर पहुंच गए कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि बिना कोर्ट कमिश्नर की बात सुने वो अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। एक बार फिर कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। विवाद को देखते हुए ज्ञानवापी के आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। शनिवार को AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के सर्वे के फैसले पर सवाल खड़े किए थे, तो जवाब में बीजेपी ने कहा कि सभी को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। औरंगजेब का जो क्रूर कमनल करतूत था, या जो क्रूर कमनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है और उस हकीकत पर हाहाकार से फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री SP बघेल का कहना है कि मंदिर पर कब्जा किया गया है और इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। ज्ञानवापी का सच आना ही चाहिए। माननीय अदालत का फैसला हमेशा जो मूल होता है, जैसे मेरा घर है, इस पर कोई कब्जा कर ले, लास्ट का फैसला मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरे पास इसके कागज है और मूल रूप से ये मकान मेरा है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ आप भौतिक रूप से जाएंगे तो आपको लगेगा कि कौन अवैध कब्जा किया है। रविवार को प्रयागराज पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी को भी ज्ञानवापी मस्जिद कहना बंद कर देना चाहिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता है और सैद्धांतिक रूप से, भाषाईगत से ये मस्जिद नहीं है। ना उसका स्ट्रक्चर, ना उसका इतिहास, ना उसका भूगोल, कहीं से भी वो मस्जिद नहीं है। पर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी लोगों को मुद्दे से भटका रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अयोध्या जैसा मुद्दा तलाश कर रही है और राजनीतिक लाभ के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, अच्छे दिन पर लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन बलपूर्वक कब्जा कर रखा, उस मुद्दे पर लड़ नहीं सकते। तो ये ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा मिले जिसे ये राजनीतिक रंग दे सके। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के आदेश को लेकर उठा विवाद अब कोर्ट कमिश्नर को हटाए जाने की मांग तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ज्ञानवापी की सच्चाई से परेशानी किसे है। वाराणसी से रवि त्रिपाठी और जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.